तो क्वेश्चन करते हैं, इफ आर इज इक्वल टू, है ना, आर 0 से 10 तक वेरी कर रहा है। अच्छा, ए आर, बी आर, सी आर, ये क्या है? दे डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर। किसमें? इन तीन एक्सप्रेशंस में। तो ए आर, बी आर और सी आर को लिख लेते हैं एक बार। ए आर जो है वो क्या हो गया, इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट। तो एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट इस वाले एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 10 सी आर हो जाएगा। ठीक है। बी आर क्या है? इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स रेज टू पावर आर का कोएफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा? 20 सी आर। और सी आर, है ना, सी आर बेसिकली क्या है? इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट, तो ये 30 सी आर हो गया। ठीक है। तो हमसे जो एक्सप्रेशन पूछा है निकालने के लिए, वो क्या पूछा है देखते हैं एक बार। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 10 ए आर इंटू बी 10 इंटू बी आर माइनस सी 10 इंटू ए आर। ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये बी 10 और सी 10 ये तो कौन है? वेरिएबल टर्म्स कौन कौन सी हो गई? ये हो गई, ये वेरिएबल टर्म्स है। आर इज इक्वल टू 1 से 10 तक ये एक्सप्रेशन क्या रहा है ना, वो निकाल। तो आर इज इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए वन क्या है? 10 सी 1 इंटू बी 10 इंटू बी आर, है ना, बी वन कितना हो जाएगा? 20 सी 1 माइनस सी 10। अच्छा, ये बी 10 अपन ने लिखा है, यहाँ पे 20 अंडरस्टूड है ना, 20 बी 10 है ये, और ये 30 सी 10 है। ए वन कितना है? 10 सी 1। ठीक है। अब आर इज इक्वल टू 2 के लिए, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? 10 सी 2 बी 10 20 सी 2 माइनस सी 10 इंटू 10 सी 2। ठीक है। इसी तरह से सारे टर्म्स अपन लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जो है आर इज इक्वल टू 10, और आर इज इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा? 10 सी 10 बी 10 20 सी 10 माइनस सी 10 इंटू 10 सी 10, ये हो जाएगा। ठीक। अब इन सारे एक्सप्रेशंस को r इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक यदि हम ऐड करते हैं, तो इन सारे टर्म्स के जो फर्स्ट टर्म्स हैं उसमें अपन b10 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा? ये 10 सी 1 20 सी 1 10 सी 2 20 सी 2, है ना, ये ऐड होकर के आ जाएंगे ब्रैकेट में। और माइनस जो सेकेंड वाली जो टर्म्स हैं उसमें सी 10 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 10 सी 1 स्क्वायर 10 सी 2 स्क्वायर, है ना, अप टिल 10 सी 10 स्क्वायर। और ये दोनों ही टर्म्स अपने को निकालनी आती। ठीक है। तो फिर अपन निकाल लेंगे। तो इसका जो समीशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ये समीशन, ये क्या हो जाएगा? बी 10 कॉमन ले लिया, तो क्या आया? 10 सी 1 20 सी 1 प्लस 10 सी 2 20 सी 2, और ये कहाँ तक जा रहा है? 10 सी 10 इंटू 20 सी 10। ठीक है। और माइनस सी 10 कॉमन ले लिया, और क्या आ गया अपने पास में? 10 सी 1 स्क्वायर प्लस 10 सी 2 स्क्वायर, कहाँ तक? 10 सी 10 स्क्वायर तक। ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म्स दोनों केस में अपन को निकालनी है ना, ये सी नॉट नहीं है, सी 10 है ये। ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, जगह बना लेते हैं। पहले ये लोअर वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको निकालते हैं। तो ये अपन कर चुके हैं पहले, हम दोबारा कर लेते हैं। अपन क्या करते थे भाई, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, ये क्या होता था, है ना। इसको हमने क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें अपने को ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी, 10 सी 1 10 सी 2 से लेकर 10 सी 10 तक इस एक्सप्रेशन में मिल जाएंगी, एक्सेप्ट कि इसमें एक्स लगा हुआ होगा साथ में। उसको देखेंगे क्या करना है। 10 सी 0 प्लस 10 सी 1 एक्स प्लस 10 सी 2 एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ तक है? 10 सी 10 एक्स टू द पावर 10। ठीक है। और फिर अपन क्या करते थे, इसी को रिवर्स करके और फिर एक्सपैंड कर दें। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 10 सी 0 एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 सी 1 एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 सी 2 एक्स टू द पावर 8, और ये कहाँ तक जाएगा? 10 सी 10 एक्स टू द पावर 0। और इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखें 10 सी नॉट स्क्वायर के साथ में जो एक्स वाली टर्म है ना, वो क्या है? एक्स टू द पावर 10
10c1 स्क्वायर के साथ में जो x वाली टर्म है वो भी क्या है, x टू द पावर 10। ठीक है, तो x टू द पावर 10 का ये कोएफिशिएंट हो गया बेसिकली, ये स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं जितने स्क्वायर्स, ये कोएफिशिएंट हो गया। तो इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 आ गया। ठीक है, और x टू द पावर 10 का ही केवल अपन कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, 10c0 स्क्वायर प्लस 10c1 स्क्वायर प्लस 10c2 स्क्वायर, और ये कहाँ तक हो गया 10c10 इंटू 10c10 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 10, और प्लस फिर बाकी टर्म्स हैं सारी जिसमें x के अलग अलग पावर्स हैं, है ना, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर 10 का जो कोएफिशिएंट है उसको राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20c10, है ना, ये x पावर 10 का कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो है ये ब्रैकेट वाली टर्म मैं केवल ऐसे करके लिख रहा हूँ, चलिए लिख ही देते हैं, 10c0 स्क्वायर से लेकर 10c10 स्क्वायर, है ना, ये इसके बराबर। ठीक है, तो हमारी वाली टर्म यहाँ पे 10c1 से शुरू हो रही है, बस इसका ध्यान रखें, यहाँ पे c0 है, मतलब बेसिकली 1 अपने को इस तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, पर एक्सप्रेशन अपना आ गया। ठीक है, अब ये दूसरी वाली टर्म देखते हैं। तो जो एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव किया है ना, ये इस वाले ब्रैकेट का, इसको यहाँ पे लिख लिया अपन। ठीक, अच्छा अब इस वाले ब्रैकेट को निकालते हैं, इसमें हमारे को 20c1 20c2 इस तरह के टर्म्स मिल रहे हैं, तो है ना ऑब्वियस है कि इस वाले केस में हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और जैसे पिछली बार किया था इस वाले केस में भी जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको x प्लस 1 रेज टू पावर 20 हम लिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम टर्म जो है 20c10 तक ही जा रहा है, तो लिखते हैं इसको, तो 20c0 x टू द पावर 20, 20c1 x टू द पावर 19 प्लस 20c2 x टू द पावर 18, और हम इसको 20c10 तक ही लिख रहे हैं, है ना, बाकी टर्म्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको जरूरत नहीं है उनकी। 20c10 x टू द पावर 10, ठीक है, और ये बाकी टर्म डॉट 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 लगा दिया मैंने। तो अगेन है ना, दोनों एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाले जो टर्म्स हैं ये किसके कोएफिशिएंट्स में आ रहे हैं, ये x टू द पावर 20 के कोएफिशिएंट में आ रहे हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी बस पहली वाली, उसके अलावा है ना 10c10 20c10 10c2 20c2 ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन इस केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 30 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और x टू द पावर 20 के कोएफिशिएंट्स वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 10c10 20c10 प्लस 10c1 20c1, और ये कहाँ तक जा रहा है 10c10 20c10 तक। ठीक है, ये पहला वाला 10c0 है और ये 20c0। ठीक, तो ये और x का पावर जो है वो क्या है हर केस में 20, और फिर बाकी की टर्म्स हैं। ठीक, तो x टू द पावर 20 के कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 30c20 x टू द पावर 20, है ना, ये वाली टर्म x टू, ये लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से ये पूरा ब्रैकेट अभी जो निकाला इंटू x टू द पावर 20। ठीक है, तो अब जगह बना लेते हैं, तो अपने पास में इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज आ गई, है ना, अब जगह बना लेते हैं, अब है ना, अब कर लेते हैं इसको, ये दोनों ब्रैकेट की टर्म्स जो है क्या आई उसको निकाल लेते हैं, उसको लिख लेते हैं एक बार। ग्रीन ब्रैकेट, ये जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है, ग्रीन ब्रैकेट वाली टर्म ये अपने पास में क्या आ गई 20c10, है ना, -1, क्योंकि पहली वाली टर्म जो है वो यहाँ पे नहीं है, 10c1 स्क्वायर से यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये 20c10 -1 ये आ गई। इसी तरह से ये पिंक ब्रैकेट वाली टर्म है ना, ये ऊपर वाला ब्रैकेट पिंक ब्रैकेट वाली टर्म ये क्या आ गई अपने पास 30c20, अगेन इसमें भी -1, है ना, पहला एक्सप्रेशन अपना क्या आया था इस वाले केस में 10c0 20c0, है ना, जो कि 1 है, तो ये -1। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं अपन, है ना, B10 क्या है 20c10 है बेसिकली, तो 20c10 इंटू ये पिंक वाला एक्सप्रेशन 30c20 -1 माइनस c10, है ना, ये वाला c10 एक्चुअली ये 30c10 और ये ग्रीन वाला ब्रैकेट ये क्या आ गया 20c10 -1। ठीक है, तो अब आप देखें जो पहला टर्म है दोनों वाले केस में
है ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ये वाली टर्म है वो तो इस वाली टर्म के बराबर ही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या रह जाएगा, 30C10 माइनस 20C10 रह जाएगा। ठीक, अब हमको इसको CR और BR के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, है ना। तो ये 30C10 जो है वो क्या है, C10, और 20C10 ये क्या है, B10 है। ठीक है, 20CR जो है वो BR है, तो ये C10 माइनस B10, तो ये आपका आंसर आ गया, C10 माइनस B10, ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट।